जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं लता दीदी आपके समक्ष फिर आई हूँ। आप कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अच्छे होंगे। भोले बाबा का समय चल रहा है, उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो हमसे जुड़े हैं उसके तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। आज मैं बड़ी खास बात लाई हूँ बताने के लिए कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हो। ये जो माला पहनते हैं, ये देखिए रुद्राक्ष, ये कैसे आया तो बताती हूँ। हजारों करोड़ों वर्षों तक भोले बाबा समाधि में बैठे थे। आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा जब अकेले रहते हैं तो प्रभु राम जी के ध्यान में समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। अच्छा, भोले बाबा को समाधि लेने की क्या आवश्यकता है या उन्हें गुणगान करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भोले बाबा को भी सत्संग पसंद है, भजन पसंद है और राम जी की कथा बहुत पसंद है। और राम जी को भी हमारे भोले बाबा की कथाएं बहुत पसंद करते हैं वो। और जब वो भी मौका मिलता है तो भोले बाबा के सत्संग में शामिल हो जाते हैं। हाँ जी, तो वैसे ही एक बार भोले बाबा हजारों वर्षों तक समाधि में लीन थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। आज उनके मन में आया कि फिर मैं अपने कई वर्षों तक मैं फिर समाधि में रहूंगा। और ये सोचकर उन्होंने समाधि ले लिया। कई हजार वर्षों तक समाधि में लीन रहे और एक बार अचानक ही उनकी आंखें हल्की सी खुली। उनकी आंखें जब देखिए, आप बहुत देर तक आंखें बंद करते हैं और खुलता है तो आंखों से अश्रु गिर जाते हैं। यही हुआ। भोले बाबा ने जैसे ही उनकी थोड़ी सी आंखें खुली कि एक दो बूंद आंखों के अश्रु इस धरती पर गिर पड़े। हाँ जी, और गिर गए, इस पृथ्वी पर गिरी। और जो बूंद गिरी तो यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। और यही उनके आंसू से ही रुद्राक्ष के पेड़ हुए, जो मेरे प्रभु को बड़ा ही पसंद है। ये मथुरा, अयोध्या, लंका, काशी, पलायंचल पर्वत ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत पाए जाते हैं। वैसे भी अगर आप मस्तक पर तिलक, भस्म लगाए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने हैं, तो ये तो पता है कि आप भोले बाबा के भक्त हैं। ये तुलसी की माला पहने हैं तो आप कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। सचमुच मेरे प्यारे, ये भगवान के नाम का ही मंगलसूत्र है। आप भगवान के भक्त हैं, ये हमें बताता है। कुल 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। ये रुद्राक्ष जो होते हैं उसमें अंदर से अपने आप ही छेद बनी होती है। हाँ, कुछ रुद्राक्ष आंवले के समान होते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये अनिष्टों का नाश करने वाले हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला पहनना चाहिए। और जो बेर के समान होते हैं वो सुख और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। और रुद्राक्ष तो ऐसे ही पहननी चाहिए, क्योंकि इसे पहनने से भूत, पिशाच, डाकनी और किसी प्रकार की कोई छाया आपको छू नहीं सकती। हाँ मेरे प्यारे, जिसके मस्तक पर शिव का भस्म हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, ये देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और भोले बाबा क्या, हमारे राम जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताई थी, जो शिव के भक्त हैं उन्हें प्रभु राम कृष्ण की भी भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। और जो राम के भक्त हैं उनको अपने आप ही शिव की भक्ति प्रदान हो जाती है।
आप चाहे राम को चाहें चाहे कृष्ण को चाहें, आप किसी एक को भी चाहेंगे तो भक्ति दोनों की प्राप्त होगी आपको। जी हाँ, तो मैंने बताया कि या तो कंठी तुलसी माला ले लो या तो रुद्राक्ष की माला ले लो। और मैं बताती हूँ, मैं तो दोनों पहनती हूँ क्योंकि मेरे दोनों प्यारे हैं। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।